एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी शहर को जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था और गर्मी के दिन थे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य बहुत देर से चल रहे थे और उनको प्यास लग रही थी। गर्मी में चलते चलते उनका गला सूख रहा था, इसलिए वो कुछ दूरी पर स्थित बरगद के वृक्ष के नीचे घनी छांव में पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य वृक्ष की घनी छांव में विश्राम करने लगते हैं, लेकिन वे सभी प्यासे भी थे और उनका गला सूख रहा था। ये बात बुद्ध भी जानते थे, इसलिए बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद के वृक्ष की 2 परिक्रमा करके वापस आओ। महात्मा बुद्ध ने जैसा कहा, शिष्य ने वैसा ही किया। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास वापस आया तो बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? इस पर शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, आप उसी दिशा की ओर चले जाओ, वहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उस दिशा में कुछ दूर जाता है तो वहाँ एक तालाब उसे मिल जाता है। तालाब देखकर वो बहुत खुश होता है और पानी लेने के लिए तालाब के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो तालाब से पानी भरने वाला होता है तो उसकी नज़र वहाँ कुछ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। ये देखकर उसके मन में विचार आता है, ये पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो तालाब का कुछ पानी अभी भी साफ दिखता है। लेकिन इतने में ही एक बैलगाड़ी तेज़ी से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी ज़ोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है और तालाब का बचा हुआ साफ पानी भी गंदा हो जाता है। ये देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। वो बेहद निराशा से बुद्ध को सारी बात बताता है। शिष्य की बात सुनकर वहाँ स्थित सभी शिष्य बुद्ध से बोलते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए और किसी दूसरे स्थान पर पानी की खोज करनी चाहिए, वरना हम प्यासे ही मर जाएंगे। इस पर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, धीरज रखकर कुछ देर यहीं बैठो, सही समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और उसी स्थान पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध उस शिष्य को फिर उस तालाब से पानी लाने को कहते हैं। शिष्य बिना सवाल किए उस तालाब से पानी लाने के लिए चला जाता है। तालाब देखकर उसे यकीन नहीं होता है, तालाब का पानी पूरी तरह से साफ था। ये देखकर शिष्य खुश होता है और पानी देकर महात्मा बुद्ध के पास आता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन सभी के मन में एक सवाल था, ये चमत्कार कैसे हुआ? तालाब का पानी तो गंदा था। उनको लगा ये बुद्ध की शक्ति है। एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से यह सवाल पूछ लिया, ये आपने ये चमत्कार कैसे किया? महात्मा बुद्ध ने शिष्य का जवाब देते हुए कहा, ये चमत्कार नहीं है, यह तो हमारे सब्र का फल है। उचित समय में जो इंतज़ार हमने किया, यह उसी का फल है। जब हम सभी धैर्य रखकर प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। जब कुछ समय बाद शिष्य तालाब के पास पहुंचा, तब तक सभी दूषित कण नीचे बैठ चुके थे और तालाब का पानी पहले जैसा साफ हो चुका था। यदि उस समय आप लोगों ने धैर्य रखकर प्रतीक्षा ना की होती तो आप सभी इस गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से आगे अगला तालाब है या नहीं
हमें नहीं पता, और यदि तालाब मिल भी गया तो उसका जल स्वच्छ होगा भी या नहीं, यह भी हमें नहीं पता। इस कारण आप प्यास न बुझा पाते और प्यासे ही मर जाते। यह सब बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हैं। जैसी स्थिति हमारे सामने आज है, वैसी स्थिति और मुश्किल समय जिंदगी के हर मोड़ पर आ सकता है। उस समय भी हमें इस तरह संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेकर उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल समय में सब्र रखते हुए शांत मन से कोई भी फैसला लेना चाहिए जो आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम अक्सर गुस्से में अपना सब्र खो देते हैं और जल्दबाजी में गलत काम या फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है और खुद का नुकसान अधिक होता है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमें सब्र के साथ उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन हम यहीं पर अक्सर सब्र खो देते हैं और उचित समय का इंतज़ार नहीं करते। इस वजह से आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे द्वारा आज लिया गया फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। इसलिए हम सभी को शांत मन से सब्र के साथ कोई भी फैसला करना चाहिए ताकि हमारा आज और भविष्य सही रहे। दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ज़्यादातर काम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कर देते हैं, जिसका अफसोस हमें बाद में करना पड़ता है और हमारी मेहनत भी बेकार हो जाती है। किसी भी काम को जल्दबाजी में न करें। हर काम का एक समय होता है और सही समय में सही सोच के साथ किया गया काम कभी बेकार नहीं होता और वो आपको सफल बनाता है। सफल बनने के लिए शांत मन से सब्र के साथ समय का सही उपयोग करिए और जीवन में आगे बढ़िए।